Hello students, myself Sudikta Das, Assistant Professor, The Gadget School College for Women, जमशेदपुर। आज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 एंड टॉपिक है डिमांड। ओके, सो व्हाट इज़ डिमांड? जो हम लोग चाहते हैं ना, जो हमेशा दिमाग में रखते हैं कि हम लोग को ये चाहिए वो चाहिए, वो एक डिमांड को क्रिएट नहीं करता है। उसके लिए हम लोग के पास रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट पीपल हैव न्यूमरस वांट्स विच वेरी इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। जस्ट डिजायरिंग और वांटिंग थिंग्स इज नॉट एनफ टू क्रिएट अ डिमांड, मांग। सपोज अ मिल वर्कर डिजायर और वांट टू हैव अ कार बट डज नॉट हैव द नेसेसरी मीन्स टू बाय इट। ओके, this desire is ineffective and will not become a demand. Similarly, a measure may desire to have the car, has means to purchase it, but will not spend the money. अगर for example right now we have no money, या फिर इतना हम लोग के पास मनी नहीं है कि हम लोग एक कार को परचेज कर सके, तो ये डिमांड को क्रिएट नहीं करता है। राइट, द डिमांड अराइज आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। डिमांड कब अराइज होता है, कब क्रिएट होता है? दिस थ्री थिंग्स: डिज़ायर और वांट ऑफ द कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, हम उस पे करने के लिए हम लोग में वो एबिलिटी होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे, हम लोग चाहते हैं पे करना। ओनली व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट देन द कंज्यूमर प्रेजेंट इज डिमांड इन द मार्केट। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास है तो आप मार्केट में डिमांड कर सकते हैं। राइट, अब डेफिनेशन क्या है? Demand for a commodity is the quantity which a consumer is willing to buy at a particular price at a particular time. Demand क्या है? एक वस्तु की मांग करना जिसके लिए उपभोक्ता उसको खरीदना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पे। By demand we mean the quantity of a commodity that will be purchased at a particular price and not merely the desire of a things. Okay, so this is the definition of demand, you can note down. Next we are talking about demand function. क्या होते हैं? A consumer demand for a commodity is influenced by the following factors. जब उपभोक्ता की तरफ से मांग की जाती है कोई वस्तु के लिए तो ये कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। पहला क्या है? A consumer demand for a commodity is influenced by the price of that commodity. सबसे पहला चीज़ होता है मूल्य, प्राइस। Usually the higher price द लोअर विल बी क्वान्टिटी ऑफ डिमांड। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा डिमांड होगा उसका जितना प्राइस ज़्यादा होगा उसका डिमांड उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस बाय द साइज ऑफ हिज इनकम। इनकम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट केसेस द लार्जर द इनकम द ग्रेटर विल बी क्वान्टिटी ऑफ डिमांडेड। इन थर्ड केस, अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। रिलेटेड कमोडिटीज़ या रिलेटेड वस्तुओं को देख के भी डिमांड किया जाता है। दे मे बी कम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट। व्हाट इज सब्सटीट्यूट? सब्सटीट्यूट हो जाते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी। व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट्री? कम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं आपके जैसे कार एंड पेट्रोल। द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसको फंक्शन में हम लोग देखिए, फंक्शन को डिफाइन किया गया है वेर क्यू स्टैंड फॉर क्वान्टिटी डिमांडेड, राइट, पी स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी in question, Y stand for the income of the consumer, PR indicate what? PR indicate price of the related commodities and T denote the tastes of the consumer and F stand for function. This is the demand function, note down. Next, factor determining individual demand. अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हर कंज्यूमर का अपना अलग अलग डिमांड है, राइट। अगर हमको उसको फॉर एग्जाम्पल 10 kg कुछ कमोडिटीज़ चाहिए तो हो सकता है किसी और को 8, किसी को उससे ज़्यादा। तो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, इकोनॉमिक कंडीशन, दिस ऑल इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस देखा जाता है, कंज्यूमर का इनकम देखा जाता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उस गुड्स से रिलेटेड कोई दूसरा गुड्स है तो उसका प्राइस देखा जाता है, कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, फ्यूचर प्राइस का क्या एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? जब सारे इंडिविजुअल को मिला के मार्केट में जो डिमांड जाता है, जैसे देखिए पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सीजन एंड वेदर, स्टेट ऑफ बिजनेस, दिस टू आर factors of individual demand and market demand.
Demand schedule. What is demand schedule? The demand schedule in economic is a table of quantity demand of a good at a different price level. Given the price level, it is easy to determine the expected quantity of demanded. This demand schedule can be graphed. इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है. एक प्राइस दिया रहता है, एक कमोडिटी को कितना चाहिए वो दिया रहता है. इससे इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि क्या डिमांड का कंडीशन है मार्केट में. एक चार्ट के थ्रू इसको प्रेजेंट किया जाता है. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, जहाँ वाई पे प्राइस को दिखाया जाता है और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, डिमांड शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज़. ये क्या है, लिस्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज़ है. इन अदर वर्ड्स, a tabular statement of price quantity relationship between two variable is known as demand schedule. अब इसमें भी दो तरह के शेड्यूल होते हैं, एक इंडिविजुअल शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल देखिए, जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का बात करें, इट रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कमोडिटी. कोई एक व्यक्ति के द्वारा जब कमोडिटी का डिमांड किया जाता है तो डिफरेंट प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम. इसमें आप लोग प्राइस और टाइम को ध्यान दीजिए. दी एडजॉइनिंग टेबल 7.1 शो अ डिमांड शेड्यूल. यहाँ पे डिमांड शेड्यूल को दिखाया गया है. अब मार्केट का बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ए की तरफ से कुछ डिमांड किया गया, बी की तरफ से कुछ डिमांड किया गया, सी की तरफ से कुछ डिमांड किया. जब तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, अब हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व. व्हाट इज़ डिमांड कर्व? डिमांड को डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है. The demand curve is a graphic statement or representation of the relationship between product price and the quantity of the product demanded. It is drawn with the price on the vertical axis of the graph. Demand graph does not tell us the price. It only tells us how much quantity of goods would be purchased by the consumer at a various possible price. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कि डिमांड कर्व प्राइस के बारे में नहीं बताता. ये सिर्फ बताता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइस में कितना क्वांटिटी का डिमांड किया जा रहा है. डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड शेड्यूल, द डिमांड कर्व कैन बी एज फॉलो. यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे. इंडिविजुअल डिमांड कर्व को देखिए. एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल, अ पर्टिकुलर कंज्यूमर स्टैंड रेडी टू टेक ऑफ द मार्केट एट अ गिवन स्टैंड टाइम अगेंस्ट डिफरेंट प्राइस. जैसे देखिए कर्व को दिखाया गया, दिस इज डिमांड कर्व, राइट. ये आपका क्वांटिटी है और यह इस साइड में आपका प्राइस है. अब हम लोग बात करेंगे मार्केट डिमांड. पहले ही जैसे आप लोग को बता दिया गया, जैसे कि ए का डिमांड, बी का डिमांड एंड सी का डिमांड, तीनों को मिला के मार्केट डिमांड क्रिएट होता है. ठीक, अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. मांग के नियम क्या है. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस फंक्शनली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. ये प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशनशिप को बताता है. इट हैज़ बीन यूनिवर्सली ऑब्जर्व दैट पीपल बाय मोर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स व्हेन दे आर अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस. ये यूनिवर्सली ऑब्जर्व किया गया है कि लोगों को कम प्राइस में ज़्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं और जब ज़्यादा प्राइस होता है कम वस्तुओं की मांग करते हैं. अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज फॉलोड बाय अ फॉल इन अ क्वांटिटी डिमांड एंड अ फॉल इन अ प्राइस इज followed by an increase in quantity. Thus lowered the price, the larger is quantity demand of a commodity and vice versa, right? Next, the law thus states that other things being equal to the quantity demand varies inversely with the price. Lower the price, greater is the effective demand. Higher the price, lesser is the effective demand. Okay, this is the law of demands. In simply, जब प्राइस हाई रहता है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस कम होता है तो उस वस्तु का जो डिमांड होता है, मांग होता है, बहुत ज़्यादा होता है. अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड हैज़ 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट, जनरल टेंडेंसी, रिलेशन टू टाइम एंड प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप. ओके, एज्यूप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम. इनकम ऑफ कंज्यूमर का जो इनकम है वो रिमेन सेम होना चाहिए. द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन अनचेंज. जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए. द प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर मस्ट रिमेन द सेम. जो प्रेफरेंसेस रहते हैं, जो टेस्ट रहते हैं वो कंज्यूमर का सेम होना चाहिए. द क्वालिटी ऑफ सिमिलर गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट इज ऑलमोस्ट अनचेंज. ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट प्राइस आर नॉट लाइकली टू चेंज. नो सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी इन क्वेश्चन आर अवेलेबल. ये हो गया एज्यूप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन का बात करते हैं. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन मतलब इसके अपवाद. कुछ जगह पे लॉ ऑफ डिमांड को लागू नहीं कर सकते. पहला है इग्नोरेंस. समटाइम्स कंज्यूमर आर fascinated with the high price goods from the idea of getting a superior quality. However, this may not be always true.
समटाइम्स क्या होता है कि कंज्यूमर ये सोचते हैं कि हाई प्राइस की गुड्स को लेने से स्टेटस मेंटेन होता है, इसलिए वो लोग इग्नोर कर देते। जब प्राइस हाई होता है तभी वो लोग डिमांड करते, जब प्राइस कम होता है उस चीज़ को डिमांड नहीं करते। Speculative effect: when the price of commodity goes up, people may be buy larger quantity than before if they anticipate or speculate a further rise in its price। जब स्पेकुलेट किया जाता है कि इन फ्यूचर इसका और प्राइस हाई होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी प्राइस आया तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। may still purchase the same quantity as before, waiting for another fall in the price। Okay, next, the Giffen effect, most important point. A fall in the price of inferior goods, Giffen goods, tend to reduce its demand, and rise in its price tend to extend its demand. This phenomenon was first observed by Sir Robert Giffen। ये फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको गिफेन इफेक्ट बोला जाता है। He observed that the working class families of UK were compelled to curtail their consumption of a meat in order to be able to spend more on bread. Mr. Giffen, British economists, observed that rise in the price of bread caused the low-paid British worker buy more bread. Okay, this worker lived mainly on the diet of bread. When price rose, as they had to spend more for a given quantity of bread, they could not buy as much meat as before. Bread, still being comparatively cheaper, was substitute for meat even at its high price. Okay, fear of shortage. कभी कभी क्या होता है कि फियर रहता है, शॉर्टेज हो सकता है, इसलिए भी लोग खरीद लेते जल्दी से जल्दी। पीपल में बाय मोर कॉमोडिटी इवन अ हायर प्राइस व्हेन दे फियर ऑफ अ शॉर्टेज ऑफ दैट कॉमोडिटी। फिर प्रेस्टिजियस गुड्स, एज देयर प्राइस गो अप एंड बिकम costlier, rich people think it is more prestigious to have them, so they purchase more. On the other hand, when the price falls sharply, they buy less as they are no more prestigious good. This is known Veblen effect. Okay, उसके बाद काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड क्या है, सिंपल में बता दे रहे, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड। प्राइस और एक तरह से प्राइस डिमांड रेफर टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट आर परचेज ओवर गिवन टाइम एंड इट गिवन प्राइस फ्रॉम द मार्केट। प्राइस और इनकम डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और एक आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में दो आते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट, एक होता है कम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज सब्सटीट्यूट? अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई रेज द डिमांड फॉर गुड एक्स। अगर वाई फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, वाई को कॉफ़ी बोला जा रहा है और टी को एक्स बोला जा रहा है, तो राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स वाई, अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो चाय का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली फॉल इन द प्राइस ऑफ वाई, अगर कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो एक्स का डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाते हैं? टी एंड कॉफ़ी, राइट। नेक्स्ट वन इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स सच एज पैंट एंड शर्ट, pen and ink, car and petrol, etc. A fall in the price of one goods will rise the demand for the goods. Okay? So हम लोग आज क्या क्या डिस्कस किए, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, सब कुछ डिस्कस कर दिया, आपको समझा दिए हैं। आप लोग इससे नोट्स अपना रेडी कर लीजिए। थैंक यू।